चलो कथा सुनाते हैं। स्वर्ण गौरी व्रत कथा और हरियाली तीज की पौराणिक कथा। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वे माता गौरी पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु एवं सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को उत्तम वर प्राप्ति हेतु करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से कठोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, वनों में भटकती रहीं, उपवास करती रहीं, जल त्याग दिया, यहाँ तक कि सूखे पत्ते भी त्याग दिए और निर्जल तप में लीन हो गईं। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर समस्त देवता चकित हो गए। अंततः माता गौरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से ये तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने इस दिन सुहाग के प्रतीक रूप में स्वर्ण आभूषण धारण किए थे और भगवान शंकर के साथ विवाह कर सुखद वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया। एक बार माता पार्वती ने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, मैंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक कठिन व्रत किया है। अब मैं अपने प्रियतम शिवजी से सदा के लिए मिलन की प्रतीक्षा में हूँ। मैं इस बार भी हरियाली तीज का व्रत रख रही हूँ, जिससे वे मुझे स्वीकार करें। माता गौरी ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा, नियम और निष्ठा से किया। उनके व्रत, संयम और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने जिस दृढ़ निश्चय और तप से मुझे प्राप्त किया है, मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। उस दिन आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने आनंद के गीत गाए और पृथ्वी पर हर्ष की लहर दौड़ गई। उस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है, उसे सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलो अब कथा दूसरी सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में 2 बहनें रहा करती थीं, मालती और कुसुम। दोनों बहनें विवाहित थीं और अपने अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। दोनों ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और हर तीज त्योहार श्रद्धा से मनाया करती थीं। परंतु बड़ी बहन मालती दिखावटी थी और व्रतों को मात्र रीति रिवाज समझकर करती थी, जबकि छोटी बहन कुसुम निष्ठा और पूर्ण भक्ति से हर व्रत का पालन करती थी। एक बार श्रावण मास आया। नगर में चारों ओर हरियाली छा गई थी। तीज का पर्व समीप था। कुसुम ने व्रत की तैयारी आरंभ की। उसने व्रत कथा, पूजन विधि, शिव पार्वती की मूर्तियां और नैवेद्य की व्यवस्था श्रद्धापूर्वक की। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, व्रत की कथा सुनी और सायंकाल पूजा अर्चना कर संकल्प पूर्ण किया। दूसरी ओर मालती ने भी व्रत का आयोजन किया, परंतु उसमें श्रद्धा की कमी थी। उसने दिन भर जलपान कर लिया और पूजा के समय जल्दी जल्दी कर व्रत को मात्र औपचारिकता समझते हुए समाप्त कर दिया। उसने कथा तो सुनी, पर मन कहीं और था। रात्रि में दोनों बहनों को स्वप्न आया। भगवान शिव और माता पार्वती उनके स्वप्न में प्रकट हुए। कुसुम के पास जाकर माता पार्वती मुस्काईं और बोलीं, हे कुसुम, तुमने सच्चे मन से हरियाली तीज का व्रत किया है। तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। ये कहकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उधर मालती को भी स्वप्न आया, लेकिन उसमें माता पार्वती गंभीर मुद्रा में थीं। वे बोलीं, हे मालती, व्रतों में केवल बाह्य आडंबर नहीं, अपितु श्रद्धा, निष्ठा और संयम भी आवश्यक है। तुमने व्रत को हल्के में लिया, इसलिए इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यदि आगे से सुधर जाओगी तो हम पुनः कृपा करेंगे। ये सुनकर मालती भयभीत हो गई। प्रातः उठकर उसने कुसुम को सब बताया और पश्चाताप किया। कुसुम ने समझाया, बहन, व्रतों का पालन केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से करना चाहिए। भगवान सब जानते हैं, उन्हें भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। उस दिन से मालती ने सच्चे मन से तीज और अन्य व्रतों का पालन करना आरंभ कर दिया। कालांतर में उसकी भी गृहस्थी में सुख शांति लौट आए। चलो अब कथा तीसरी सुनाते हैं। 2 बहनों की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 बहनें, साधना और सावित्री नाम की, अपने अपने पतियों के साथ रहती थीं। दोनों बहनें विवाहित थीं और पर्व त्योहारों का पालन किया करती थीं। दोनों को हरियाली तीज का व्रत विशेष प्रिय था। बड़ी बहन साधना धनवान परिवार की बहू थी। उसके पास व्रत के लिए सोने की मूर्ति, बहुमूल्य वस्त्र और ढेरों पकवान थे। उसने व्रत के दिन बहुत दिखावटी ढंग से मां गौरी की पूजा की, लेकिन व्रत को पूरे नियमों से नहीं निभाया। उसने दिन में जल पी लिया, पूजा के समय मन इधर उधर था और कथा सुनते समय ध्यान नहीं दिया। छोटी बहन सावित्री साधारण परिवार से थी, परंतु अत्यंत श्रद्धालु और निष्ठावान। उसके पास सोने की मूर्ति नहीं थी, इसलिए उसने मिट्टी से गौरी माता की सुंदर प्रतिमा बनाई।
उसने नियमपूर्वक निर्जला व्रत रखा, पूरे मन से माता गौरी की पूजा की, तीज की कथा सुनी और रात्रि को चुपचाप ध्यानपूर्वक माता का स्मरण करती रही। रात्रि में दोनों को दर्शन हुए। उस रात दोनों बहनों को स्वप्न आया। स्वर्ण गौरी माता स्वप्न में प्रकट हुई। पहले वे साधना के पास गईं और बोलीं, हे साधना, तुमने सोने की मूर्ति से तो पूजा की, परंतु उसमें भाव नहीं था। दिखावे से व्रत नहीं सिद्ध होते। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये सुन साधना भयभीत हो गई। तत्पश्चात गौरी माता सावित्री के स्वप्न में आईं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, तुमने मेरे लिए मिट्टी की मूर्ति बनाकर सच्चे मन से व्रत किया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा सौभाग्य अक्षय रहेगा, तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से परिपूर्ण होगा। माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया और स्वर्ण आभूषणों से उसे विभूषित किया। सुबह जब सावित्री नींद से जागी तो उसने देखा कि उसकी मिट्टी की मूर्ति स्वर्ण में परिवर्तित हो चुकी है और पास में सुंदर आभूषण रखे हैं। ये देखकर वह भाव विभोर हो गई और मां गौरी को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करने लगी। उधर साधना को भी अपनी गलती का बोध हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और कहा, बहन, आज मुझे समझ आया कि व्रत केवल बाहरी साज सज्जा से नहीं बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। इसके बाद साधना ने भी संकल्प लिया कि वह भविष्य में हर व्रत पूर्ण नियमों और भक्ति से करेगी। स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, मेहंदी और आभूषण पहनकर माता गौरी की पूजा करती हैं। मिट्टी या धातु से बनी माता गौरी की प्रतिमा को स्वर्णाभूषणों से सजाया जाता है, इसी कारण इसे स्वर्ण गौरी व्रत कहा जाता है। सावन की हरियाली का स्वागत करते हुए झूले झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। 5. कथा सुनने के बाद फल, मिठाई और सिंदूर आदि से सुहागिनों को भेंट दी जाती है। इस दिन की पावन कथा सुनने व सुनाने से पवित्रता की अनुभूति होती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। यह व्रत केवल शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाना चाहिए। आज की कथा कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और माता स्वर्ण गौरी की जय जरूर लिखें।